सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आज विचार रखेगी कि सात संगत जी कैसे माता जी ने बताया कि सच बोलने से कितना क्या हमें फायदा होता है और झूठ बोलने से हमें क्या दिक्कतें आती हैं। सात संगत जी ऐसे ही एक समय की बात है कि नदी के किनारे एक आदमी रहता था। सीधा सच्चा मेहनती इंसान था। सुबह से शाम तक किसी न किसी काम में लगा रहता, लेकिन निर्लिप्त रहता। उसे अपने काम के अलावा कई अन्य किसी से वास्ता नहीं होता था। वह अपने आप में ही मस्त रहता था। सात संगत जी उसके दो बच्चे थे, दोनों ही लड़के थे। एक बहुत सीधा, स्पष्ट और दयालु था। दूसरा एकदम उससे विपरीत, दुष्ट, आडंबरवादी और क्रूर। सात संगत जी कहते हैं कि उन दो बच्चों को जन्म देने के कुछ ही दिनों के बाद ही उसकी पत्नी का देहांत हो गया। बस तभी से वह अपने दोनों बच्चों की देखभाल तक ही स्वयं को सीमित रखने लगा था। सात संगत जी जुड़वा बच्चे होने के कारण उनकी शक्ल भी एक जैसी ही थी, जिससे बहुत मुश्किल होती थी। सात संगत जी मुश्किल से बचने के लिए उस आदमी ने अपने सीधे व दयालु लड़कों को सफेद कपड़े पहनाने को दिया और शरारती व दुष्ट लड़के को काला लबादा दिया। सात संगत जी इसके बाद भी पास के नगर वालों को पहचानने में परेशानी होती थी। वे प्यारी सात संगत जी कपड़ों का भेद नहीं जानते थे, जिससे सीधे व नेक लड़के को परेशानी उठानी पड़ जाती थी। दुष्ट व शरारती लड़का दुकानदारों से उधार माल लेकर खा जाता था। देनदारी के तगाजे बेचारे सीधे व नेक को सुनने पड़ते। सात संगत जी शरारती लड़का दूसरे बच्चों से मारपीट करके भाग खड़ा होता। पीटने वाले सीधे व नेक को शरारती समझकर पीट डालते। सात संगत जी वह लाख भी कहता कि मैंने तुम्हारे बच्चों को चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन लोग कहाँ मानते थे। सीधा व नेक लड़का पूरे दिन मेहनत करता और काम खत्म करके जैसे ही वह हाथ मुंह धोने जाता, शरारती उसकी मेहनत का फल खुद झटक जाता। सात संगत जी स्कूल में भी यही हाल था। पौधों के फूल शरारती गायब करता, जबकि सजा सीधे व नेक को हो जाती। सात संगत जी इन मुसीबतों से तंग आकर सीधा व नेक लड़का अपने पिता के पास पहुंचा और ये मुश्किलें उनसे कह सुनाई। सात संगत जी उसके पिता ने उनके नाम रख दिए। सीधे व नेक लड़के का नाम रखा सत्य और दुष्ट व शरारती का नाम रखा झूठ। तो सात संगत जी उसने उनके नाम और उनके काले व सफेद कपड़ों का भेद जगह जाहिर कर दिया। उसने कहा, जिसका सफेद कपड़े होते हैं वह है सीधा व भला, सत्य, और जिसका लबादा काला होता है, जो शरारती है वह दुष्ट है, वह है। सात संगत जी झूठ उसका नाम बताया तो उसने कहा कि कृपया आगे से सावधान रहें। अब सात संगत जी झूठ की धोखेबाजी सामने आने लगी और सत्य की प्रसिद्धि दुनिया भर में फैल गई। लोग सत्य का जिक्र गौरव के साथ करते, उसके कार्यों की प्रशंसा दुनिया भर में फैल गई। लोग आशीर्वाद में कहते, सत्यवादी बनो, सत्यवर्ती बनो, सत्यवान बनो। लोग झूठ के कामों की सजा झूठ के साथ साथ दे देते। झूठ बहुत ही परेशान हो गया। इस बीच उनके पिता की मृत्यु हो गई। सत्य को इससे बहुत दुख हुआ। अब उसे घर की देखभाल भी करनी होती थी, जबकि झूठ को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब उसके कर्मों का पर अप्रसन्नता जताने वाला और डांटने वाला कोई नहीं था। वह सोचता था कि अगर किसी तरह सफेद लबादा मिल जाए तो मैं सत्य को टिकने ना दूंगा। उसे दुम दबाकर भागना पड़ेगा, वह फिर जीत नहीं सकता। सात संगत जी उसकी प्रसिद्धि मुझे मिल जाएगी और पूरी प्रशंसा मुझे मिल जाएगी, बस वह इसी ताक में लग गया। सात संगत जी झूठ की एक खास बात और थी, उसके पांव नहीं थे। सात संगत जी वह हवा में उड़ता रहता, कभी वहां कभी वहां। सत्य और पैर भी की जमा रहा होता कि झूठ वहां फैल जाता और उड़ जाता। सात संगत जी विद्या की देवी सरस्वती ने झूठ का यह भेद जान लिया था,
इसलिए उन्होंने लोगों को सावधान करना शुरू कर दिया। एक दिन सुबह दोनों भाई उठकर नदी पर नहाने गए। विद्या की देवी यह देख रही थी। उसने देखा काले लबादे वाले झूठ के पैर नहीं हैं। नदी के किनारे जाकर दोनों भाइयों ने अपने अपने लबादे उतार कर किनारे पर रख दिए और नदी में घुस गए। झूठ इसी ताक में था। विद्या की देवी सब देख रही थी। उसने देखा कि बिना पैर वाला झूठ सत्य से पहले ही तालाब से बाहर आ गया। उसने पास रखा सत्य का लबादा पहन लिया और चला गया। विद्या की देवी सरस्वती यह देखकर सन्न रह गई। कुछ देर बाद सत्य तालाब से बाहर आया। किनारे पर काला लबादा पड़ा था। उसके लबादे का दूर दूर तक पता ही नहीं था। सत्य ने दुखी मन से जल्दी जल्दी काला लबादा पहना और वापस अपनी झोपड़ी में चला गया। सरस्वती उसकी विवशता का कराह उठी और वह कह उठी, धोखा धोखा हुआ है। आखिर लोगों को पता चल गया कि झूठ के कामों ने उसकी पोल खोल दी थी। आखिर पोशाक से क्या होता है? भले आदमी का भेष बनाकर आदमी भला तो नहीं हो सकता। आदमी का महत्व तो उसके कर्मों से आंका जाता है। आखिर लोग झूठ को पहचान ही गए। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सफेद झूठ, झूठ के पांव नहीं। इस तरह झूठ की पोल खुलते ही सत्य की जीत हो गई। सात संगत जी, युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन जी ने भी एक बार कहा था कि देखने से एक बार ऐसा लगता जरूर है कि शायद झूठ की जीत हो रही है, लेकिन अंत में जीत सच की ही होती है। हमारा आदर्श वाक्य भी यही है, सत्यमेव जयते। सात संगत जी, आखिर सच्चाई की ही जीत होती है। कहने को तो कहा जाता है कि हम किसी के साथ कुछ बुराई कर लें, या प्यारी सात संगत जी कोई धोखा कर लें, या प्यारी सात संगत जी झूठ बोलकर किसी को लूट लिया जाए, तो प्यारी सात संगत जी हम कुछ क्षणों के लिए तो खुश हो जाते हैं। लेकिन सात संगत जी, ये करने से हमारे कर्म बिगड़ रहे हैं। हम अपने कर्मों को नहीं सुधार सकते। हम अपने कर्म नहीं संवार सकते। सात संगत जी, हमारे साथ हम अपना जीवन प्यारे सात संगत जी गलत रास्ते की तरफ लेके जा रहे हैं। आओ प्यारे सात संगत जी, हमें ये झूठ और सच का प्यारे सात संगत जी बाबा जी ने यही बताई कि इसमें कैसे झूठ और क्या झूठ का क्या रिजल्ट निकलता है। सात संगत जी, कुछ ही देर के लिए खुश होता है इंसान, वरना तो प्यारे सात संगत जी उस पर एक छाप लग जाती है। जन्म जन्म तक सात संगत जी छाप लग चुकी होती है। फिर प्यारी सात संगत जी आने वाले जन्म को भी हम नहीं संवार सकते। सात संगत जी, यही बाबा जी ने यही सिखलाई दी। आज की सतगुरु माता जी भी यही सिखलाई दे रहे हैं कि हमें कैसे अपने गुरसिख के साथ प्यार से रहना है, कैसे हमें भाई भाई बनकर रहना है। और प्यारी सात संगत जी, ये वैर द्वेष नफरत निंदा सब कुछ छोड़ के हमें अपना जीवन संवारना है। सात संगत जी, दासी इन्हीं वचनों से आपसे इजाजत चाहेगी। और सात संगत जी, दासी से कोई गलती हो जाती है तो दासी को अनजानी बच्ची समझकर दासी को क्षमा कर देना। और सात संगत जी, दासी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सात संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी। सात संगत